नमस्ते टू ऑल। आज हम फिर से एक नए टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं। जंतु जगत जो है, प्राणी जगत है, इसका वर्गीकरण दो हिस्से में किया गया है। एक होता है पादप जगत और दूसरा होता है जंतु जगत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह संबंधित है पादप जगत संबंधित, और पादप जगत का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो आज हम पेड़ पौधे का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करेंगे। आज हम उससे पहले जानेंगे पौधे का प्रकार, फिर जानेंगे क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, और फिर जानेंगे पेड़ पौधे के विभिन्न हिस्से के बारे में, और उसके आगे जानेंगे अलग अलग हिस्से के अलग अलग क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौधे के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के पौधे होते हैं? तो पौधे जो होते हैं मुख्यतया होते हैं 3 प्रकार के। पहला जो है जिसको कहा जाता है हर्ब्स, और इसके बाद एक होता है श्रब्स, और तीसरा जो होता है वह ट्री। इसके अलावा एक और प्रकार होता है, वह होता है हमारा क्या होता है, क्रीपर। क्रीपर मतलब लताएं। लताएं इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 1 बाय 1 शुरुआत कर रहे हैं हर्ब्स से। हर्ब्स मतलब क्या होता है, एक छोटा छोटा पौधा जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, और इसका तना क्या होता है तो कमजोर होता है। थोड़ा सा भी खींचेंगे कि आराम से टूट जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कहते हैं शाक। ये शाक के श्रेणी में हम लोग इसको खाते हैं। और इसका जो उदाहरण होगा हमारा क्या होता है, धनिया। धनिया के बाद हमारा होता है मेथी। मेथी के बाद होता है हमारा पालक। ये एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका जो तना होता है, इसका जो स्टेम होता है वो बेहद ही कोमल और कमजोर होता है। ये आसानी से टूट सकता है, खींचने पर हल्का भी बल प्रयोग करने पर ये टूट जाते हैं, और ये आकार में बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है वो हमारा है झाड़ी। झाड़ी को इंग्लिश में हम कहते हैं श्रब्स। और श्रब्स का जो अगर चर्चा करें तो इसका आकार और प्रकार कैसा होगा। ये श्रब्स जो होता है ना तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, ना ही पेड़ की तरह बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये श्रब्स होता है मध्यम वर्गीय, मध्यम आकार का पौधा होता है। इसका जो हाइट होता है वह मध्यम आकार का होता है, और मध्यम आकार का होने के साथ साथ इसका जो स्टेम यानी इसका जो तना होगा ना बहुत ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि पेड़ का जो तना होगा का बहुत मोटा मोटा होगा। लेकिन ये श्रब्स यानी झाड़ी का जो तना होगा ज्यादा मोटा ना होगा, ना ही बहुत ज्यादा पतला होगा, यानी बीच का होगा। और इस प्रकार से हम जानते हैं ये हो गया हमारा झाड़ी। झाड़ी का जो उदाहरण देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं, गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे या नींबू के पौधे, ये श्रब्स यानी झाड़ी के श्रेणी में आता है। गुलाब का देखिएगा, इसका जो स्टेम होता है बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। इसका गुड़हल का जो स्टेम यानी तना होता है ज्यादा मोटा नहीं होता है, और ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि ये सेमी वुड होता है, यानी कि पूरा पूरी लकड़ी के तरह हार्ड भी नहीं होगा, और ना ही साग या हर्ब्स के तरह ज्यादा कमजोर होगा, यानी कि सेमी होगा, यानी कि बीच का होगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो है वो हमारा क्या है, वृक्ष है। वृक्ष का अगर चर्चा करें तो ये विशाल पौधे होते हैं, यानी विशाल पेड़। ठीक है, इसका जो तना होगा बहुत ज्यादा मोटा होगा। ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं। ट्री यानी पेड़ को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं, तो इसका जो उदाहरण लेंगे, जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये सारे के सारे आएंगे हमारा क्या चीज के श्रेणी में, तो वृक्ष के श्रेणी में। ये तो हम आसानी से समझ गए ये 3 टॉपिक। अब चौथा टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो। ये चौथा टॉपिक क्या है, तो लताएं हैं, यानी कि क्रीपर्स। ये क्रीपर्स जो होता है ये बिल्कुल ही शाक, झाड़ी और वृक्ष से बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, एक लोकल लैंग्वेज में इसको लताएं यानी कि लत्ती भी कहते हैं, हम लोग अपने देहाती भाषा में इसको लत्ती भी कहा जाता है। तो ये क्रीपर्स का अगर बात करेंगे तो क्रीपर्स को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम क्रीपर समझते क्या है, ये जो होता है ऊंचा खड़ा नहीं रहता, ना तो पेड़ के तरह, ना ही झाड़ी के तरह, ना ही शाक के तरह, बल्कि ये जमीन या तो जमीन पर लेटेगा या फिर सहारे की जरूरत होती है इसे। ठीक, सहारे या तो नेट लगा करके या किसी पेड़ पे इसको आगे बढ़ा देते हैं, किसी दीवार के सहारे ये ऊपर बढ़ता है। जैसे मनी प्लांट है हमारा, मनी प्लांट जो होता है उसको सहारा की आवश्यकता होती है, उसी के ऊपर जाएंगे। ठीक,
तो इस प्रकार से हम जानेंगे क्रीपर के बारे में। क्रीपर यानी कि लताएं जो कि या तो जमीन पर सीधे आगे बढ़ेंगे या फिर इनको सहारे की आवश्यकता होती है। ये क्रीपर जो हमारा है, ये क्रीपर दो तरह का होता है। ये क्रीपर यानी कि लताएं, हमारे लताएं, ये लताएं दो तरह का। आप लोग खास करके जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो ये लताएं हैं ये दो तरह का लता, एक होगा विसर्पी लता और दूसरा होता है आरोही लता। विसर्पी लता वो होता है, विसर्पी लता वह लता होता है जो कि जमीन पर ही, ग्राउंड पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से हमारा ये ऐसी लताएं जो जमीन पर कुछ सब्जियां होती है कुछ, ठीक, जैसे हमारा पंपकिन है, ये पंपकिन जो होता है ये जमीन पर ये आराम से जमीन पर फैल सकता है। इसको हिंदी में हम कद्दू भी कहते हैं, ठीक। ये जमीन पर आराम से ये आगे बढ़ जाता है, पूरा फैल जाएगा जमीन पर, फिर यहाँ पर फूल और फल देना शुरू करेगा मैच्योर होने के बाद। आगे हम जानेंगे आरोही लता। जिस लता को ऊपर चढ़ने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए इसको सहारे की आवश्यकता हो, यानी कि या तो दीवार का सहारा लेगा या किसी पेड़ पर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ने का के लिए जिसको सहारा का जरूरत होता है वह हमारा कहलाता है आरोही लता। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्लाइंबर। जी, जो जमीन पर चलता है उसको इंग्लिश में कहेंगे रनर, और जो जिसको सहारा का जरूरत होता है उसको कहते हैं क्लाइंबर। इस प्रकार से आज हम लता को भी जाने। लता दो तरह का, एक लता होगा विसर्पी लता और दूसरा लता क्या होगा आरोही लता। विसर्पी क्या होगा तो जमीन पे ही लेट जाएगा, पूरा फैल जाएगा, लेकिन आरोही लता को सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, पादप जगत यानी पेड़ पौधे का वर्गीकरण करेंगे। हम जो पहला वर्गीकरण करने जा रहे हैं वह क्षेत्र के आधार पर, यानी कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं ये क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला जो हमारा वर्गीकरण का हिस्सा है वह क्या है, जलोदभिद। जलोदभिद के बारे में जानेंगे। ये जलोदभिद जल प्लस भिद यानी कि जो जल में रहने वाला हो वह क्या कहलाएगा, जलोदभिद। यानी कि जल में पाए जाने वाले पौधे जलोदभिद कहलाएंगे। तो ये जल में पाए जाने वाला पौधा, ये हमारा जो कमल होता है वो कहाँ होता है, पानी में ही होता है। कमल खिलेगा तो पानी में खिलेगा। हमारा हाइड्रीला, ये हाइड्रीला जो है ये पानी में होने वाला पौधा है। हाइड्रीला के हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा होता है जल लीली। ये जो जल लीली है ये भी पानी में ही होता है। तो इस प्रकार से हम क्षेत्र के आधार पर, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हमेशा पानी ही रहता हो और उस पानी में उगने वाले पौधे को हम कहते हैं जलोदभिद। जलोदभिद अच्छे समझ में आ गया होगा। जलोदभिद के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा हमारा टॉपिक है दूसरा वह क्या है, लवणोद्भिद। लवणोद्भिद क्या होता है, ये मार्सी एरिया, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मार्सी और हिंदी में कहा जाए तो दलदली वाला एरिया। जो दलदली एरिया होता है, खास करके समुद्र के किनारे का एरिया, सालों भर यानी हमेशा पानी लगा ही रहता है और वहाँ पर खारा पानी भी आता है, खारा पानी रहता है। तो समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है वहाँ पर इस प्रकार के पौधे होते हैं लवणोद्भिद। लवण का मतलब ही होता है नमकीन यानी कि छारा, ठीक है। तो लवण प्लस भिद, लवणोद्भिद, ठीक है। लवणो प्लस भिद यानी लवण यानी कि खारे पानी वाला नमकीन पानी के आसपास जो होता है पौधा उसको लवणोद्भिद कहते हैं। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि समुद्र के किनारे, जैसे हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा में पाया जाए, एक हिंट दे देगा कि उड़ीसा के आसपास ये पौधा पाया जाता है और इसकी जड़ें जो हैं वो पानी के ऊपर आ जाती है। तो ये कौन सा पौधा है, हम आसानी से उसका जवाब दे देंगे, ये लवणोद्भिद है। यानी कि इसका उदाहरण है मैंग्रोव। मैंग्रोव जो होता है ऐसे ही इलाका में पाया जाता है, ऐसे ही एरिया में पाया जाता है जहाँ पर कि मार्सी इलाका होता है, यानी दलदली क्षेत्र होता है, समुद्र के किनारे का इलाका। तो इस प्रकार से ये लवणोद्भिद का जो हमारा उदाहरण होगा कौन, तो मैंग्रोव। मैंग्रोव लवणोद्भिद है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो समोद्भिद है। समोद्भिद यानी कि ऐसे हम एक प्राणी जैसे हम पढ़ते हैं उभयचर, जो हर जगह होने वाला है। ये समोद्भिद का मतलब यहाँ पर ये है कि ये समान एरिया, समतल एरिया, ठीक है, यानी कि सामान्य
मामूली जनरल जो होता है हमारा मिट्टी में पाया जाने वाला हमारा जो पेड़ पौधा होता है वह क्या कहलाता है, समुद्रभीद कहलाता है, जो आसानी से मिट्टी में हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा इसका उदाहरण हो गया मक्का, उसके बाद है हमारा टमाटर, फिर हम जानते हैं गेहूं के बारे में और धान के बारे में। ये मक्का, टमाटर, गेहूं और धान, ये आप आसानी से, कॉमन सेंस की बात है, समझ ही सकते हैं कि ये आसानी से ये मिट्टी में होने वाले ये पौधे हैं। तो जो पौधे मिट्टी में उगते हैं उसको समुद्रभीद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक है मरुद्भिद। मरु मतलब होता है मरुस्थल, मरु मतलब मरुस्थल, मरुद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाला, मरुस्थल को ही कहा जाता है रेगिस्तान। इससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि रेगिस्तान यानी मरुस्थल में जो उगने वाला पौधा होगा वह कहलाएगा मरुद्भिद। मरुद्भिद में हम जानते हैं कौन कौन पौधा आता है, तो मरुद्भिद में आता है नागफनी, एकासिया और यूफोबिया। आपको उदाहरण के तौर पर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो कि मरुद्भिद है, तो ये तीन पौधा मुख्य रूप से हम लोग याद रखेंगे, नागफनी, एकासिया और यूफोबिया। ये पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं। वैसे तो उगने वाले और भी पौधे होते हैं जो कि रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये क्वेश्चन ये में आपको आ सकता है कि नागफनी किस क्षेत्र में पाया जाता है, एकासिया किस क्षेत्र में पाया जाता है, यूफोबिया ये हमारे लिए थोड़ा कुछ नया टर्म है। मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग नागफनी के बारे में जानते हैं ये, लेकिन यूफोबिया और एकासिया के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब भी मरुद्भिद का चर्चा चलेगा तो हम बात कर लेंगे, उसका उदाहरण दे देंगे, नागफनी, एकासिया और यूफोबिया। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात याद हो गया होगा। अब हम जो इसके आगे का टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं वह हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा पौधे का वर्गीकरण। किस आधार पर हम करेंगे वर्गीकरण, तो इसके अलग अलग पार्ट के हिसाब से पौधे के विभिन्न हिस्से के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद पौधे का अलग अलग कौन कौन हिस्सा होता है और अलग अलग हिस्से का क्या क्या काम होता है।